उसको मैंने सर्टिफिकेट दिया है कि भारत ने किराना हिल्स पर किया है हमला। रक्षा मंत्री ने कहा है कि पाताल में भी होगा खोज के मारे। 3 आतंकी आज भी ढेर हुए, 3 आतंकी कल। नमस्कार, स्वतों के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रशांत। ऑपरेशन सिंदूर के बाद जिस तरह से पाकिस्तान का ओछापन सामने आया और उसके बाद बयानों का दौर चला, अमेरिका द्वारा मध्यस्थता की बात पूरी तरह से खारिज कर दी गई भारत सरकार द्वारा। उधर ऑस्ट्रेलिया ने भी इसको पुष्टि करते हुए बयान दिया है। आमतौर पर माना जाता था कि पाकिस्तान के अलावा सबसे बड़ा खतरा भारत के लिए चीन है, और वो है भी। लेकिन इस पूरे पहलगाम प्रकरण के बाद ऑपरेशन सिंदूर के दौरान तुर्की जिस तरह से कटुता और वैमनस्यता की भावना उसकी सामने आई है, वह उस पर चर्चा करने योग्य है। और आज की परिचर्चा हमारी उसी विषय पर रहेगी। हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार सत्यपाल श्रेष्ठ जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। तुर्की से आमतौर पर एक अच्छा संबंध भारत का है। 2 साल पहले तुर्की में भूकंप आया तो सबसे अधिक मदद करने वाले देशों में भारत का नाम था, और उसने खाना, रसद, दवाई से लेकर वहां के इंफ्रास्ट्रक्चर तक को पुनः स्थापित करने में भारत सरकार ने अपनी भूमिका निभाई थी। 2 साल में ही एहसान भूलकर और मदद भूलकर तुर्की पाकिस्तान के साथ खड़ा हो गया। तुर्की के राष्ट्रपति का एक बयान मैं आपको बताता हूँ, जिसने कहा था कि इंडिया इज नॉट अ सीरियस कंट्री। मतलब कि भारत सीरियस नहीं है तो क्या खिलौना है, जोकर है, क्या है। दूसरी बात, तुर्की के ड्रोन पाकिस्तान की ओर से दागे गए भारत, और जिसको भारतीय सेना ने उसको विफल कर दिया। फिर शहबाज को लेकर उसका बयान आया। ये सब लगातार जो सामने आ रहा है, तुर्की क्या छवि गढ़ रहा है विश्व बिरादरी के सामने कि हम भारत के साथ शत्रुता मोल रहे हैं आमने सामने आकर, या पाकिस्तान के साथ जो उसके संबंध हैं उस दोस्ती को गाढ़ा करने के चक्कर में भारत से शत्रुता मोल लेना। क्या कहना चाहेंगे इस पर? हाँ, बिल्कुल। अब तो शत्रुता ही जैसी स्थिति हो गई कि वहां के राष्ट्रपति ने जो कहा, रजब तय्यिप एर्दोगान ने, आज का बयान है उनका कि मैं, शहबाज हमारा भाई है जी, मैं पाकिस्तान के साथ बिल्कुल कंधे से कंधे मिलाकर खड़ा हूँ हर परिस्थिति। ताजुब की कोई अरब देश इस तरह से सामने नहीं आया। अरब देश सामने नहीं आया। और देखिए कि इंडिया के साथ न क्वाड सामने आया जी। ये देखिए, ये पुतिन के गुरु हैं अलेक्जेंडर दुगीन, उनका कहना था कि जिस ढंग से तुर्की, टर्की जो तुर्की बना जी, तो जैसे आया वैसे आना चाहिए था क्वाड को। लेकिन क्वाड नहीं आया, न कोई मदद की, न उस ढंग से कोई सेना भेजी, न उस ढंग से कोई आग्नेयास्त्र दिया। क्वाड एक ऐसी संस्था है कि अगर उसमें से आप भारत को अलग कर देंगे तो क्वाड का पर्पस फेल हो जाएगा। क्योंकि क्वाड के अलावा जो अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया, ये 3 देश हैं, तो साउथ चाइना सी वाले इलाके में क्वाड तभी तक असरदार है जब तक कि उसमें भारत मेंबर है। हाँ, तो इसीलिए उन्होंने चिंता जताई ना अलेक्जेंडर दुगिन ने कि क्वाड को आना चाहिए था जी। और देखिए कि अप्रैल 24 से फरवरी 25 तक 25,000 करोड़ का बिजनेस तुर्की के साथ भारत का हुआ है। जैसे मार्बल, सेव, ड्राई फ्रूट्स, ये सारा कुछ वहां से आता है। और पर्यटन में आपको बता दें कि मैंने कितना 1,000 करोड़ का टिकट कैंसिल हो गया। मैंने गदर 1, गदर 2 के जो निर्देशक हैं अनिल शर्मा ने, अगली फिल्म की शूटिंग थी वहाँ। अरबों रुपए का इन्वेस्टमेंट तो यही चला जाता। फिल्म का नाम उन्होंने अभी नहीं तय किया था, या जो भी रहा होगा अभी नहीं डिस्क्लोज करना चाहे, लेकिन उसकी शूटिंग थी और उन्होंने रद्द कर दिया। आज उद्योगपति हर्ष गोयनका का बयान प्रमुखता से अखबार में छपा हुआ है कि वहां नहीं जाना है, वहां का टूरिज्म बंद। और हर जगह कल जो है शिव सैनिक मुंबई में, वहां जो ट्रेवल का जो एजेंसियां हैं, खास के एयरपोर्ट और आसपास की जो एजेंसियां हैं, वहां जाके काफी विरोध दर्ज कराया कि कोई भी टिकट वहां का नहीं बुक होगा। अगर बुक हुआ, एकनाथ शिंदे वाली शिवसेना, कोई भी टिकट अगर बुक हुआ तो हम लोग इसका विरोध दर्ज करें। तो तुर्की आतंक के साथ खड़ा है, बिल्कुल आतंक है। और आज का बयान है जी, आज का बयान है कि मेरा भाई है। ये तो आप नमक छिड़क रहे हैं भारत अब दूसरी तरफ देखिए, कल चीन का जो के विदेश मंत्री का बयान था कि हमने
कोई मदद नहीं की है पाकिस्तान को। लेकिन आप आज ध्यान भटका रहे हैं, अरुणाचल में कई जगहों का नाम बदल के आप क्या मैसेज देना चाह रहे हैं कि अब दिशा उधर जाए। हालांकि रक्षा मंत्री आज श्रीनगर में जाके उन्होंने काफी मैसेज दिया है। अच्छा, वहां गए, वहां 3 आतंकी आज भी ढेर हुए, 3 आतंकी का वो लक्ष्य वाले आतंकी जो पहलगाम में। हाँ, 14 में से वो 3 है जी, और कल 3 मरे, मतलब 13 को, 13 और 15 जी, 3 और वो किस ढंग से नए मकानों को ठिकाना बना रहे हैं जैसे, और वहां का लोकल सपोर्ट है, तब आखिर भोजन रसद उसको कहां से मिल रहा है? बिल्कुल, कहीं ना कहीं से तो उसको सपोर्ट है, तभी तो वहां वो ठिकाना लिए हुए है। क्योंकि आबादी वाले इलाके से निकल के वो लोग अब क्या कर रहा है कि जो निर्माणाधीन मकान है उसमें शेल्टर बना रहा है। ताकि आज एक फोटो जारी हुआ है कि किस ढंग से वो छुपा हुआ है आतंकी, माने मौत की डर का डर, जो मौत का डर है जी, तो उसको उस ढंग से, लेकिन वो टारगेट पर है, वो मारा गया, 3 मारा गया। मतलब वहां खोज के बिल्कुल कहा दिया है, आज भी रक्षा मंत्री ने कहा है कि पाताल में भी होगा खोज के मारे। और एक मैसेज है युद्ध के इस ढंग के जो मैंने संघर्ष के बाद ऑपरेशन सिंदूर गोइंग ऑन की स्थिति में श्रीनगर जाना उनका जी एक मायने रखता और है। सेना ने और रक्षा मंत्री ने भी कहा कि ऑपरेशन सिंदूर जारी है, वो तो आज भी उन्होंने कहा जी। तो इस ढंग से तुर्की का कोई जरूरी नहीं था, तुर्की का ड्रोन ठीक है, आप क्या किए पीछे में, लेकिन उसको आज बयान जारी कर देना वहां के राष्ट्रपति का कि हमारा भाई है और ये है। और हालांकि चीन ने वहां काफी तकनीक दी है, चीन इस युद्ध में, मतलब चीन का काफी तकनीक पाकिस्तान को मदद की है। भले वो कहे कि हम नहीं दिए हैं या दिए हैं, चीन पाकिस्तान का गठजोड़ भारत के विरुद्ध तो ये जग जाहिर रहा है, लेकिन ये तुर्की जो नया जुड़ गया इसमें, जबकि तुर्की को भारत से ज्यादा लाभ था जी। हम लोग चर्चा भी कर चुके कि भूकंप में इतनी मदद की भारत ने। दूसरा है कि बिजनेस, बहुत बड़ा बिजनेस था यहाँ के साथ, मार्बल, पर्यटन, सेब, ड्राई फ्रूट, क्या नहीं था। तो इसको लेके अब सोचना चाहिए भारत, ये अपने माने देशवासियों को सोचना चाहिए कि अब हमको तुर्की का कोई सामान नहीं लेना है जी। चीन के सामान का भी बहिष्कार होना चाहिए, क्योंकि चीन कहीं ना कहीं से मदद तो कर रहा है, सामने आए ना आए कहीं ना कहीं से मदद कर रहा है। बयान भले दे कि हम नहीं मदद कर रहे हैं, तो इसको ये करना है। देखिए दूसरा की जो ये आज अमेरिकी राष्ट्रपति का बयान आया कि हमने मध्यस्थता नहीं की है, हमने केवल ये चाहा कि युद्ध ना हो। ऑस्ट्रेलिया ने भी कहा है, ऑस्ट्रेलिया के वो देखिए वो तो स्पष्ट किया उन्होंने जी। उन्होंने मैंने टॉम कूपर ने तो कहा कि भारत ने बिल्कुल सटीक निशाना लगाया है। वो माने जाते हैं कि इस ढंग के युद्ध के वो विश्लेषण काफी सही विश्लेषक माने जाते हैं, उनको माना जाता है। वो जितनी बातें भारत ने कही वैसी ही बातें उन्होंने कही है, क्योंकि उसका अपना सोर्स है, ये नहीं कि भारत की बात सुनकर वो बोला है। और उसको सर्टिफिकेट दिया है कि भारत ने किराना हिल्स पर किया है हमला, और सटीक हमला किया है। तो पाकिस्तान के बोलने से नहीं होगा कि हम कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया। दूसरा देखिए ब्रिटेन के सांसद पॉल ब्लैकमैन ने कहा कि आतंकवाद के विरुद्ध सबको एकजुट होना चाहिए। उसका कहना है कि तो खुद अलग समस्या से जूझ रहा है, लेकिन कम से कम ये बात तो उठा रहा है, बोल तो रहा है कम से कम कि आतंकवाद के विरुद्ध मिल के लड़ाई लड़नी है। तो आतंकवाद के विरुद्ध मिल के जब पूरा विश्व एक हो जाएगा तो पाकिस्तान कहां रह जाएगा। पाकिस्तान के तो अपने 4 टुकड़े होने वाले हैं जी। पाकिस्तान और बलूचिस्तान तो आज बोल ही दिया कि हम हमारा अपना घोषणा कर रहे हैं, हमारा उससे कोई लेना देना नहीं है जी। तो इसको लेके जो व्यापार, देखिए सिंधु समझौता आज भी रद्द है, वो रद्द ही है। प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री ने आज बयान दिया है कि जितनी बातें जो व्यापार रद्द किए गए हैं वो व्यापार आज भी रद्द है। ये नहीं कि उसमें कोई समझौता नहीं होगा, बात तभी होगी, आतंकवाद पर बात होगी और कश्मीर हमको चाहिए, हमारा जो अतिक्रमण आपने किया है कश्मीर का वो चाहिए, इस पर बात होगी। और कोई व्यापार आपके साथ नहीं होगा, और आपको पानी नहीं मिलेगा। पानी के लिए पाकिस्तान, आज खबर प्रमुखता से छपी हुई है कि पानी के लिए वहां बिलबिला रहे हैं लोग। समस्या तो आनी ही थी, क्योंकि पानी के लिए बिलबिला रहे हैं, क्योंकि उस पानी पर अंतरराष्ट्रीय दबाव बन सकता है भारत पे कि पानी छोड़ो। पानी छोड़ने का दबाव कैसे बनेगा? पानी छोड़ने का दबाव बनेगा, वो खून बहाएंगे और पानी मिलेगा। प्रधानमंत्री ने तो स्पष्ट मैसेज दे दिया कि खून और पानी साथ नहीं बहेगा। उसी गारंटी वो ले रहे हैं
कि वो खून नहीं बहाएंगे। आज भी आतंकवादी यहाँ उनका कहीं ना कहीं अगर खतरा कर रहा है, मान लिया कि वो उसके साथ काफी गोला बारूद बरामद हुआ है और AK-47 AK-56 जैसे ये तो योजनाबद्ध तरीके से आतंकी को प्लांट किया जा रहा है। बिल्कुल, कहां से वो आ गए, यहाँ कैसे आ गए? उसको पूरी तरह से मदद मिल रही है और देश हाफिज सहित चला रहा है पाकिस्तान को, तो उससे क्या उम्मीद कर सकते हैं? जो आतंक का सरगना है वो देश को कंट्रोल कर रहा है और उसी के आधार पर तुर्की ये चल रहा है। सिस्टम फेल है पाकिस्तान में। हाँ, तो इसलिए इसको ये मान के चला जाए कि हम लोग उन लोग के साथ कोई व्यापार देश नहीं करे, वहां ना कोई घूमने जाए, घूमने की बहुत अच्छी अच्छी जगह हैं, तो इसको लेके उसकी कमर तोड़ी जा भारत के नागरिकों ने, आपने तो वो शिंदे वाली शिवसेना की चर्चा की उसके कार्यकर्ताओं की, लेकिन ऐसी भी खबरें हैं सोशल मीडिया पे और टीवी चैनल पे कि भारत के नागरिकों ने स्वेच्छा से टिकट कैंसिल कराया है तुर्की के। बिल्कुल, तो मुझे लगता है कि ये बड़ा चोट होगा, वो समझ में आएगी उसको। बिल्कुल बड़ी चोट है। जैसे देखिए, जापान में अगर टमाटर महंगा हो जाता है तो लोग खरीदना बंद कर देता है, कोई विरोध नहीं, कोई प्रदर्शन नहीं, खरीदना एक जवाब, हम नहीं खरीदेंगे। आप साइज में आ जाते हैं जी। तो ये सब चीज अनुकरणीय है। अपने देश को सीखना चाहिए कि अगर प्याज महंगी हो गई तो हम नहीं खरीदेंगे 15 दिन, बिना प्याज के खा लेंगे। ठीक। तो वैसे ही अगर तुर्की हमारे साथ दुर्व्यवहार हम नहीं जाएंगे, हम तुम्हारे यहाँ न जाएंगे, तुम्हारे साथ न हमारा तुम्हारा मार्बल लेंगे, न तुम्हारा सेब लेंगे, न तुम्हारा हम ड्राई फ्रूट्स लेंगे। ये तो जनता को, नागरिकों को पहल करनी चाहिए, सरकार तो कर ही रही है। आम लोग काफी आगे आए हैं और वहाँ का टिकट करीब करीब कैंसिल हो गया। ऐसे भी नहीं लोग जाना चाहेंगे, क्योंकि लोगों के मन में एक भय भी है कि अब तो भय आ गया ना, भय भी आ गया। भारत के विरुद्ध झंझट वाली जगह में क्यों जाए, हो सकता है वहां भी कुछ। अरे दुनिया में एक से एक सुंदर जगह है घूमने के, बहुत देश में भी है और दुनिया में भी है, बहुत सारी ऐसी जगह हैं। इसलिए इसको ये हम लोग मान के चलेंगे। जैसे ये देखिए, सैटेलाइट से बहुत मदद किया है चीन, इसको बार बार मतलब ध्यान देने की जरूरत है कि चीन अगर बोल रहा है तो वो भी माने ट्रंप से कम नहीं है बोली बदलने में। तो ये सब पैंतरेबाजी, चीन की पैंतरेबाजी तो तीनों एक हो गया है। ये चीन सामने नहीं आया, लेकिन तुर्की सामने, पाकिस्तान और चीन, ये तीनों मान के चलना होगा। जबकि अरब कंट्री नहीं है उसके साथ, ये है, अरब कंट्री नहीं है उसके साथ, उसका समर्थन भारत को है। तो लेकिन अब हम लोग को देशवासियों को सोचना है जी, बिल्कुल उसके साथ कैसे। ये देशवासियों को सोचना है और देश सोच रहा है, देश के नागरिक सोच रहे हैं, सरकार और सेना अपना काम कर रही है। अब आने वाले समय में सिंदूर, ऑपरेशन सिंदूर का क्या रूप होगा, भारत का क्या रूप होगा, ये देखना दिलचस्प होगा। आज की चर्चा में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों और उस पर विश्लेषण के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार।